आई थिंक नाउ इट्स ऑन। तो ये काम है, फंक्शन इज डिफरेंट थिंग। फंक्शन अगर आप देखें यहाँ पे बहुत सारे आप फंक्शन डिफाइन कर सकते हो। एक ऑब्जेक्ट के एक क्लास के अंदर आप जब डिफाइन कर रहे हो तो आप जब एक नया ऑब्जेक्ट बनाओगे तो बेसिकली वो अपने अंदर क्या कंटेन करता है, वेरिएबल्स और फंक्शंस को। ठीक है, ये क्लियर है रोहित? यस So in case of objects, it is used, it contains तो ठीक है। ये ऑब्जेक्ट्स के केस में हम अगर बात करें तो बेसिकली इसका काम कुछ नहीं, ये क्या करता है अपने अंदर डेटा और फंक्शंस को रैप अप करता है। ठीक है, एंड प्रोवाइड्स, चलिए ठीक है, इतना ही ठीक है, बेटर आपके लिए ये चीज़ है। तो फंक्शंस का सिर्फ एक पार्टिकुलर काम, उसका काम ये एक पार्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करेगा। ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो बेसिकली वो करता है कि वो उसका कोई काम नहीं है, बस वो अपने अंदर डेटा और फंक्शंस को इंक्लोज करता है। ठीक है, कंटेन करता है, जिसे आप बाद में यूज कर सकते हो। ठीक है, फंक्शन से कहने का मतलब है यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं जो कि सेम डेटा पर ऑपरेट होंगे। मेरा कहने का यहाँ मतलब ये है कि मान लीजिए यहाँ पर आपका लैपटॉप क्लास है, तो लैपटॉप क्लास के बहुत कई सारे फंक्शंस हो। यहाँ पर अगर आप देखें तो मैं एक मेथड डिफाइन कर लेता हूँ। ठीक है, फंक्शन क्या है या मेथड क्या है, सेम थिंग। ठीक है, कंफ्यूज ना हो। मैं यहाँ पर ले लेता हूँ वाइड न्यू लैपटॉप, एक मैं मेथड डिफाइन कर सकता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पर जो है वाइड शो लैपटॉप डिटेल्स मैं यहाँ पर डिफाइन कर सकता हूँ। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो लैपटॉप ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड फंक्शंस हम यहाँ पर बेसिकली बनाते हैं। देख रहे हैं अगर आप, बेसिकली हम बनाते हैं इसी ऑब्जेक्ट, इसी क्लास से रिलेटेड। ठीक है, जब हम नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो बेसिकली उसके अंदर ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो है अपने ही डेटा पे काम कर रहे होंगे। ठीक है, दूसरे डेटा में बहुत कम काम करते हैं। जनरली ये होता है वो अपने ही डेटा पे वर्क करते हैं। ठीक है, ये चीजें हैं। तो मैंने यहाँ पर एक चीज़, अब मैं स्टैटिक की थोड़ा बात कर लेता हूँ। यहाँ पर स्टैटिक वेरिएबल की बात करता हूँ। सपोज कि मैंने यहाँ पर इसको डिफाइन कर दिया स्टैटिक, और यहाँ पर एक इनिशियल वैल्यू मैंने यहीं पे प्रोवाइड करा दी 0। अब यहाँ पर ज़रा देखिएगा स्टैटिक कीवर्ड का यहाँ पे क्या रोल है। ठीक है, मैं आपको इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझाऊंगा ताकि आपको बेटर समझ में आए। मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, ओके, इसको मैं इस सबको हटा देता हूँ। सिंपल, तो ये बहुत सिंपल है। ठीक है, मैंने सिंपली जो है एक स्टैटिक फील्ड डिफाइन किया या वेरिएबल आप कह लीजिए, जो कि इंट टाइप का है, एल आई डी को 0, और यहाँ पर मैंने एल नेम है, जो कि मैंने कोई भी इनिशियल वैल्यू उसको प्रोवाइड नहीं कराई है एल नेम वेरिएबल को। मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, ओके मैं यहाँ पर एक नया ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, लैपटॉप, क्या है, लैपटॉप ओ बी जे इज इक्वल्स टू न्यू लैपटॉप, एंड हियर sys out obj डॉट आई टी। ओके, मैं फिर से एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, लैपटॉप obj2 इज इक्वल्स टू, जस्ट अ मोमेंट, एक थोड़ा एक्चुअल में एक छोटा बच्चा परेशान कर रहा था। ठीक है, यहाँ पर लैपटॉप obj2 एक मैं काम करता हूँ, नया ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ एक और, न्यू लैपटॉप, तो SYSOUT, और अब मैं इसको कॉल करता हूँ obj2.lid। तो अब मुझे कोई बताएगा कि क्या यहाँ पर क्या वैल्यूज प्रिंट होंगी। ठीक है, यहाँ पर LID की क्या वैल्यूज प्रिंट होगी और यहाँ पर LID की क्या वैल्यू प्रिंट होगी।
एनी आइडिया? अभी तो बहुत सर सिंपल, जीरो वरना बहुत सिंपल है अभी। चलिए कोई बात नहीं, मैं इसको आपको रन करा के दिखा देता हूँ। तो अभी हमने कोई वैल्यू यहाँ पर प्रोवाइड नहीं की, यहाँ पर मैंने इनिशियल वैल्यूज क्या प्रोवाइड करा रखी थी। यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कराया था एल आई डी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर अभी बेसिकली हो क्या रहा है कि आपकी एल आई डी की वैल्यू दोनों ऑब्जेक्ट में 0 0 प्रिंट हो रही है, ठीक है। लेकिन मैं अब यहाँ पर थोड़ा क्या करता हूँ, देखिए यहाँ पर एरर्स, अब यहाँ पर एरर्स को भी एक्सप्लोर करते चलिए कि क्या क्या एरर्स आ सकते हैं उसको देखिएगा। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ओबीजे डॉट एल आई डी। अब अगर यहाँ पर अगर आप देखें तो obj डॉट एल आई डी इक्वल्स टू 5। ओके, नाउ अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है। अगर यहाँ पर सॉरी, आउटपुट में आपको एक बार और शो कर देता हूँ, ये बार बार चला जा रहा है। यहाँ पर अगर आप देखें तो फर्स्ट आउटपुट इज 0 बट द नेक्स्ट टाइम आउटपुट इज 5। ऐसा क्यों हो रहा है? जबकि ये अगर आप देखें तो ये नया ऑब्जेक्ट है, obj2 है, वो नया ऑब्जेक्ट है। तो इस ऑब्जेक्ट का कोई भी इफेक्ट इस ऑब्जेक्ट में नहीं पड़ना चाहिए था, बट यहाँ पर पड़ रहा है। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इफेक्ट पड़ रहा है। और क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि स्टैटिक वेरिएबल्स क्या होते हैं, शेयर्ड होते हैं। ध्यान रखिएगा, मैं एक चीज यहाँ पर लिख देता हूँ, स्टैटिक वेरिएबल्स आर शेयर्ड अमंग द क्लासेस और अमंग द ऑब्जेक्ट्स, सॉरी अमंग द ऑब्जेक्ट्स। ओके, स्टैटिक वेरिएबल्स जो होते हैं आपके शेयर्ड among the objects of a same class, objects of the same class। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि स्टैटिक वेरिएबल्स शेयर्ड होते हैं अमंग द ऑब्जेक्ट्स, यानी कि एक ही बार जो है आपका स्टैटिक वेरिएबल, और एक ही बार जो है स्टैटिक वेरिएबल आप यहाँ पर इनिशियलाइज आपने करा है। अब जब आप दूसरी बार जब आप नया ऑब्जेक्ट बनाओगे तो ये स्टैटिक वेरिएबल का रोल अब नहीं रहेगा, ठीक है। स्टैटिक वेरिएबल पूरी तरीके से शेयर्ड होता है, यानी कि एक बार आपने जो है आपने जो है उसे एक बार यहाँ पर डिफाइन कर दिया, और जब आप बार बार नए ऑब्जेक्ट बनाओगे तो ये एल आई डी जो वेरिएबल है बेसिकली वो आपका जो है हर बार न्यू नहीं बनेगा। मेरा कहने का ये मतलब है कि ये जो है शेयर्ड रहेगा, और जब शेयर्ड रहेगा एक बार ऑब्जेक्ट, एक बार ये वेरिएबल क्रिएट हो गया मेमोरी में, तो जब आप नया ऑब्जेक्ट बनाओगे तो मेमोरी में फिर से ये क्रिएट नहीं होगा, बल्कि एल आई डी वही वाला यूज होगा जो आपने एक बार बना लिया है। मेरा कहने का ये मतलब है, लेट मी डिफाइन अ पेंट। किसी को अभी तक समझ में आया कि मैंने क्या कहा? नहीं आया। मैंने एक नया ऑब्जेक्ट बनाया obj1, एक नया ऑब्जेक्ट मेमोरी में बन गया। मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया obj2, ठीक है, एक नया ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे दो इंस्टेंस वेरिएबल थे, एक था आपका id एल आई डी, ठीक है, और एक था आपका एल नेम, ठीक है। जैसे ही आपने बनाया तो हुआ क्या, इस एल आई डी को मैं क्या करता हूँ, सॉरी इस एल आई डी को इरेज भी, चलिए ठीक है, ओके। जब आपने नया ऑब्जेक्ट बनाया था तो होना तो ये चाहिए था कि एल आई डी यहाँ पर भी होना चाहिए था और एल नेम यहाँ पर भी होना चाहिए था। बेसिकली जनरली होता है, अगर हम स्टैटिक ना डिफाइन करें तो हर ऑब्जेक्ट के लिए जो है नई मेमोरी क्रिएट होती है, और नई मेमोरी में वो दोनों जो है वेरिएबल्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन ये स्टैटिक नहीं होते हैं उस टाइम। स्टैटिक का मतलब क्या, बने रहना। स्टैटिक का मतलब यही तो है, चेंज नहीं होना, स्टैटिक रहेंगी वैल्यूज। तो स्टैटिक यहाँ पर कहने से मतलब ये कि अब ये जो आपने एल आई डी यहाँ पर बना रखा है, ठीक है, ये क्या होगा, अलग से जब आप ऑब्जेक्ट बनाओगे फर्स्ट टाइम तो ये एल आई डी यहाँ पर बन जाएगा जिसका मेमोरी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर आपका बनेगा ओनली एल नेम, और इस वाले ऑब्जेक्ट में भी आपका क्या बनेगा, सिर्फ एल नेम ही वेरिएबल क्रिएट होगा, जबकि एल आई डी शेयर्ड होगा दोनों ऑब्जेक्ट में। तो पहले आपने ऑब्जेक्ट से जब इसको कॉल किया तो इनिशियली तो 0 वैल्यूज थी, फर्स्ट टाइम हमने इसको 0 वैल्यू प्रोवाइड कराई थी। लेकिन जब आपने इसे इसी ऑब्जेक्ट के बाद जब हमने बनाया तो हमने इसकी वेरिएबल वैल्यू चेंज कर दी थी, एल आई डी को मैंने 5 कर दिया था। फिर अब जब हम ये वाले ऑब्जेक्ट से एल आई डी को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं तो बेसिकली ये वाला एल आई डी की वैल्यू जो है वो प्रिंट हो रही जो आपने लास्ट टाइम चेंज किया था। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर आपने कोई भी इंस्टेंस वेरिएबल को स्टैटिक डिफाइन कर दिया है तो जब आप ऑब्जेक्ट बनाओगे तो वो सिर्फ एक बार क्रिएट होगा, और हर ऑब्जेक्ट के लिए नया हर बार नया क्रिएशन नहीं होगा। उस
वेरिएबल का, ठीक है। ऑब्जेक्ट तो नए बनेंगे लेकिन वेरिएबल जो है सिर्फ एक बार क्रिएट होगा अगर आपने स्टैटिक बना रखा है। जब आप फर्स्ट टाइम ऑब्जेक्ट बनाते हो तो स्टैटिक वेरिएबल क्रिएट हो जाता है, लेकिन वो किसी ऑब्जेक्ट का पार्ट नहीं रहता है, ठीक है, वो क्लास का पार्ट रहता है। एक बार क्लास का पार्ट करने का मतलब ये है कि वो क्लास का जो स्टैटिक वेरिएबल है वो सारे ऑब्जेक्ट्स में शेयर हो सकता है। अब उसे जो है कोई भी चेंज कर सकता है, ठीक है। यानी कि अब हम ये जो है हर ऑब्जेक्ट से चेंज किया जा सकता है। इसकी कोई भी वैल्यूज जो है आप इसके जो है आप कोई भी वैल्यूज प्रोवाइड करा सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट से। जैसे मैंने यहाँ पर obj.lid = 5 कर दिया है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर उस वेरिएबल की बात करूँ, sys out obj डॉट आई थिंक इट वाज एल नेम, ठीक है। और ये मैं यहाँ पर अगर यहाँ पर चेंज कर देता हूँ obj.lname del, ओके। और अब यहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ उस चीज़ को प्रिंट कराने की, डॉट एल नेम। तो क्या कोई मुझे बताएगा कि इसका आउटपुट क्या होगा इन दोनों का? एनीवन? आउटपुट क्या होने चाहिए? फिर पहले वाली क्लास दिखा दीजिए। लैपटॉप क्लास, ओके। इसमें सिर्फ ये दो क्या है वहाँ? अच्छा ठीक है, 0 ने कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है, तो इसकी क्या वैल्यूज होंगी? सिस्टम डॉट आउट सर डॉट 0 नल और 0 5 डेल। 0 नल 5 और डेल। क्या और कोई कुछ बताना चाहेगा? सर 5 सर और डेल 0 नल और 5 और 0 नल नल होगा। सर 0 नल और 5 और नल होगा। ठीक है, और कोई भी बोल रहा था? ओके ओके, ठीक है। 0 आएगा, 5 आएगा, डेल आएगा। ठीक है, सही है। देखिए होगा क्या, बेसिकली मैंने आपको क्या बताया, स्टैटिक वेरिएबल तो शेयर तो होते हैं, लेकिन ये वाला वेरिएबल देखें तो ये स्टैटिक नहीं है, ठीक है। ये वेरिएबल क्योंकि स्टैटिक नहीं है, तो हर बार जब आप नई मेमोरी बनाओगे यहाँ पर, ठीक है, जब यहाँ पर आप देख रहे हो जब आप हर बार नई ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो हर बार नया, तो अब ये इस एल नेम का इफेक्ट इस वाले ऑब्जेक्ट के एल नेम पे नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, लेकिन स्टैटिक वेरिएबल का पड़ता है क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल शेयर्ड होते हैं। इसलिए मैंने क्या करा था यहाँ पर, देखिए obj.lid इनिशियल वैल्यू जो है 0 है, क्योंकि ठीक है कंस्ट्रक्टर की हेल्प से 0 वैल्यू जो कि डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो प्रोवाइड की जाती है, वो चीज़ हो रही है। और obj.name जो कि नल है, आपका इनिशियल क्या है, आपका नल है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो मैं ये वाले ऑब्जेक्ट की हेल्प से, ये जो आपका obj है उसकी हेल्प से मैं lid की वैल्यू को यहाँ चेंज कर रहा हूँ 5, और मैंने नेम को भी चेंज किया है डेल। लेकिन ये वाला जो नेम है ना, ये वाला नेम जो है यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। इस एल नेम की वैल्यू क्या हो जा रही है आपकी, डेल, ठीक है। लेकिन जब आपने नया ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पर obj2 बनाया, तो हुआ क्या है कि एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया और एल नेम के लिए जो है अब एक नई मेमोरी एलोकेट होगी। बेसिकली आप बात करें तो एल नेम अब अलग वेरिएबल है जो कि सिर्फ इस ऑब्जेक्ट है, पिछले ऑब्जेक्ट से इसका कोई भी रिलेशन नहीं, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली जब आप मेथड बनाओगे तो जब आप ऑब्जेक्ट बनाओगे तो इसको वैल्यू जो इनिशियली प्रोवाइड की कर दी जाएगी वो क्या होगी, एल नेम इक्वल्स टू नल। लेकिन एल आई डी नहीं होगा, एल आई डी आपने लास्ट टाइम क्या असाइन किया था 5, तो यहाँ पर आपको जो है 5 यहाँ पे इसलिए शो हो रहा है, ठीक है। obj2.lid 5 रहेगा, obj2.lname आपका रहेगा नल, ना कि डेल। लेकिन अगर आप इसे भी स्टैटिक बना देते हो तो अब क्या होगा, ये भी आपका शेयर हो जाएगा, ओके, ये भी शेयर्ड होगा। तो अब क्या आउटपुट होगा, 0 नल 5 डेल। ओके, 0 नल 5 एंड डेल, ओके, सेव नहीं। तो बेसिकली आप देखें 0 नल 5 और डेल, जबकि ये नया ऑब्जेक्ट है। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये दोनों जो आपके फील्ड्स हैं या वेरिएबल्स कह लीजिए, ये जो दोनों वेरिएबल्स हैं एल और एल नेम, वो क्या है, स्टैटिक है। और स्टैटिक जो होते हैं वेरिएबल्स वो आपके शेयर्ड होते हैं, ठीक है। स्टैटिक वेरिएबल जो होते हैं वो आपके शेयर्ड होते हैं। तो ये तो स्टैटिक वेरिएबल की बात हो गई और कंस्ट्रक्टर्स की बात हो गई। एक लास्ट चीज़ और मुझे बताना है आपको, जो कि है स्टैटिक ब्लॉक्स, ओके।
अच्छा ये चीज यहाँ यहाँ पे सारी चीजें क्लियर है, किसी को कुछ पूछना है अभी तक इसमें? कोई डाउट किसी को? नो सर। ओके, हाँ सर। तो अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, चलिए स्टैटिक ब्लॉक अभी अभी पढ़ाया जाए कि नेक्स्ट सेशन में? नेक्स्ट में कर लीजिएगा सर। हाँ सर मेरा वो देख लीजिए जेडीके वाला जो इशू हो रहा है। अभी देख लूँ? हेलो, अगर आप फ्री हैं तो देख लीजिए सर, अगर आप फ्री हैं तो देख लीजिए। ठीक है फिर एक काम करते हैं, आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट टाइम देखते हैं स्टैटिक ब्लॉक को, ठीक है? काफी सेशन वरना लंबा होता है, यस ठीक है? ओके सर। ओके,